जय माता दी। 7वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय चंड मुंड का वध। ऋषि बोले, तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ अस्त्र सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण संग ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई। तलवार और पास को धारण किए हुए थी। वे विचित्र खटक वाग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए नर मुंडों की माला में विभूषित थी। उनके शरीर का मांस जैसे सूख गया था, जो केवल हड्डियों का ढांचा था। जीभ लपाने के कारण वे भी और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी और रक्ताभ थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े देवताओं का वध करते हुए वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और सबको भक्षण करने लगी। वो पार्श्व रक्षक, अंकुशधारी महावतो योद्धा और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ में से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के सहित रथी सैनिकों को मुंह से डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से उनका चर्वण कर डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैर से कुचल डालती और किसी के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्म दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवाह के पिटे गए और कितने ही असुर दांत के अग्रभाग में कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराई। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी और दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर डाला। वे अनेक चक्र देवी के मुख से समाते हुए ऐसे जान पड़ते मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ली, हों का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसको बालों से पकड़कर उसी तलवार से उसका सिर काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। पराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले लिया। चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुरिमा वाणी से कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जय हो माता रानी की। 7वां अध्याय समाप्त।